नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूँ यूट्यूब पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th का साइकोलॉजी का TMA, जिसका सब्जेक्ट कोड है 222। ये TMA सेशन 2022-23 के लिए, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2023 या अक्टूबर 2023 में होने वाला है, उनके लिए ये TMA है। कुछ स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे जो है लास्ट ईयर का TMA का PDF शो हो रहा है, तो वो चाहे तो लास्ट ईयर वाला भी डाल सकते हैं, और अगर इस ईयर का डालना चाहते हैं तो इस ईयर का भी डाल सकते हैं। दोनों ही में से कोई सा भी डाल सकते हैं। चैनल पे नया आए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और ये TMA जो है साइकोलॉजी का, ये हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उससे पहले मैं बता दूं, TMA के आपके 20 मार्क्स जो है थ्योरी जुड़ते हैं, तो TMA जरूर सबमिट करें। और लास्ट 31 जनवरी है, तो उससे पहले पहले सबमिट कर दें ताकि आपके मार्क्स लग जाए, क्योंकि उसके बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपकी लेट फीस लगती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लेट फीस दें, तो 31 जनवरी से पहले पहले आप जो है TMA सबमिट कर दें। और ऑनलाइन सबमिट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। अगर कुछ स्टडी सेंटर वाले आपसे मांग रहे हैं तो वो ना दे, अवॉइड करें उसे, और खुद ऑनलाइन अपलोड कर दे TMA। TMA आपको A4 साइज की शीट पर बनाना है, और आपको फ्रंट पेज बनाने की कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है कि आपको फ्रंट पेज जो है बनाना ही बनाना है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो नहीं भी बना सकते हैं। जिस शीट पर आप, जो फर्स्ट शीट होगी जिस पे आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, ऊपर ही आपको बस 4 चीज़ें आपको मेंशन करनी है आपकी। पहला है आपको आपका नेम मेंशन करना है, दूसरा आपका एनरोलमेंट नंबर, और तीसरा जो है आपको सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड, जो भी सब्जेक्ट आप TMA बना रहे हो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड डालना है। और उसके बाद जो है आपको AI यानी कि स्टडी सेंटर विद स्टडी सेंटर कोड, ये 4 चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी ही करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी कि TMA के जो क्वेश्चंस है उनको। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। 40 से 60 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। इसका बी पार्ट हमने कर रखा है। गरीबी लगभग हर समाज की प्रमुख चिंताओं में से एक है, क्योंकि इसके कुछ भयानक परिणाम होते हैं। समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार की गरीबी पर प्रकाश डालिए। तो अब यहाँ पे इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। जैसा आंसर आपको दिख रखा है ना, वैसे वैसे लिख लेना आपको। इंग्लिश मीडियम वाले TMA का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम से भी बना सकते हो। अब यहाँ से उसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। गरीबी को वस्तुगत गरीबी की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से साधनों की कमी होती है, जैसे आर्थिक साधनों की कमी, जिसके कारण जीवन के समुचित स्तर को प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गरीबी जनसंख्या को 2 भागों में बांटती है। एक वह जो समुचित जीवन स्तर पर जीने में सफल है, दूसरे वह जो ऐसा जीवन नहीं जी पाते। वंचना की स्थिति वह होती है जहां आम जनता की ही तरह विशेष अवसरों व अधिकारों की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 1 आपका खत्म होता है, जो कि 2 मार्क्स का था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका हमने ए पार्ट करा है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां योग प्रासंगिक नहीं है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में योग के अनुप्रयोगों की पहचान करें। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में योग के प्रयोग। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले है अध्ययन। हमारे अध्ययन की तैयारी में मुख्य बाधा यह है कि हम घंटों एक साथ पढ़ते हैं और मुश्किल से कुछ ही ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि हमारा मन इधर उधर विचरण करता है और पाठ को याद करने में स्थिर नहीं रह पाता। ठीक है, तो योग से हम इसको कर पाते हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट जो है संबंध। अपने चारों तरफ के लोगों से संबंध हमारे लिए सुख और दुख दोनों लेकर आते हैं। हम अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों और कार्यस्थल के साथियों से निरंतर पूर्णता खोजते हैं। जब हम यह योग का अभ्यास करते हैं, तब सहयोग प्रतिस्पर्धा का स्थान ले लेता है। मित्र बनाते समय हम बाह्य रूप के बजाय आंतरिक गुणों को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तो योग से ये फायदा हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रखा है, कार्य। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा कार्य। आत्म अभिव्यक्ति और अभिवृद्धि के लिए कार्य या रोजगार को आनंद के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। हम दफ्तरों में क्या देखते हैं, बोरियत, घड़ी देखना, राजनीति, प्रबंधन और काम करने के बीच लड़ाई। अपने कार्य को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि
हम उसमें क्या देते हैं, बजाय इसके कि हम इससे क्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये वाला आंसर खत्म हो जाता है जिसमें पूछा गया था जीवन के विभिन्न स्तरों में योग के प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया जब हम योग करते हैं तो सब ध्यान रख पाते हैं, ध्यान हमारा एकत्रित रह पाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ध्यान में हो जाता है, उसके बाद संबंध में आ गया, फिर कार्य में आ गया और उसके बाद स्वास्थ्य में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। पिछले वाला आंसर भी हमारा 2 मार्क्स का था और ये वाला भी हमारा 2 मार्क्स का है। इसका भी हमने बी पार्ट करा है। भावनाएं एक साथे की तरह होती है। हम जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं से गुजरते हैं। हालांकि सकारात्मक भावनाओं के लिए हम अधिक अभिलाषा रखते हैं। हम सकारात्मक भावनाओं की इच्छा क्यों रखते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है। उत्तर यहाँ से, भावनाएं एक सातत्य की तरह होती हैं। हम जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं से गुजरते हैं। हालांकि सकारात्मक भावनाओं के लिए हम अधिक अभिलाषा रखते हैं। नकारात्मक संवेग जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु यह प्रायः अशांति पैदा करके जिंदगी में प्राकृतिक प्रवाह में आवेश उत्पन्न करते हैं। जीवन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सकारात्मक संवेग अपेक्षित होते हैं। सकारात्मक संवेग हमें अच्छा महसूस करवाते हैं, शांति और सुकून देते हैं। उदाहरण के लिए जब हम दूसरों के व्यवहार की सराहना करते हैं तो हम भी मन से खुश, शांति और तृप्त महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये वाला आंसर खत्म हो जाता है जो कि 2 मार्क्स का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है जहां से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। इसका भी हमने बी पार्ट कर रखा है। सृजनात्मकता ही दुनिया के सभी आविष्कारों को और खोजों का परिणाम है। आर्किमिडीज के सिद्धांत की कहानी का अन्वेषण करें और इस खोज में सृजनात्मकता के चरणों की पहचान करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका उत्तर देखने को मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ सारे आंसर और अच्छे से बता भी रहा हूँ कैसे कैसे लिखना है, ताकि जो है आप कोई भी मिस्टेक ना करें। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो बच्चे अलग अलग कलर के पेन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है ब्लैक पेन से लिखने हैं और उसके आंसर जो है आपको ब्लू पेन से लिखने, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आपको बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, अलग अलग पेन से ना करें। ठीक है, साथ ही आपको जो इसका PDF है वो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर ही दूंगा वीडियो के अपलोड होते ही, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। 100 से 150 शब्दों में इसका भी उत्तर देना है। बी पार्ट हमने कर रखा है। शरीर और मन हमारी संपूर्णता के 2 भाग हैं। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो हम अपना कार्य सक्रियता और उत्साह से करते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन प्रफुल्लित, सतर्क और उत्साहित रहता है। मन शरीर संबंध की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए और तन मन के संबंध को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम कम से कम 3 तरीके सुझाइए। हमें 3 तरीके सुझाइए। तब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 3 तरीके कौन कौन से? पहला है योग, ठीक है, दूसरा प्राणायाम है और तीसरा जो है वो है ध्यान। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी आराम से मार सके, साथ ही आपको कुछ चीज़ें बताते जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे अब देखो आपको इसका लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी का नहीं, जितने भी PDF वगैरह जो होते हैं वो सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाता है। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, टेलीग्राम चैनल यूज़ नहीं करते हो तो बना लीजिए, और टेलीग्राम अकाउंट बनाने के बाद हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि जैसे ही अगर मैं कोई भी TMA का PDF हो या फिर प्रैक्टिकल फाइल जो है मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, तो उसका PDF भी जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं है। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल, अगर अकाउंट नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम अकाउंट बनाकर, जो कि आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। लिंक हमेशा मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो था हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। नीचे दी गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। ठीक है, तो इसका हमने बी पार्ट करा है। आपके आवासीय क्षेत्र में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भावातीत ध्यान अभ्यास के पहलू पर जागरूकता फैलाने के लिए आपको एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है।
दिए गए विषय पर एक भाषण तैयार कीजिए जो सूचनात्मक हो तथा समाज के लिए सभी वर्गों द्वारा समझ में आ सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करके दिखाता जाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है बस। अगर आपको इसका हैंड रिटन टीएमए चाहिए तो वो भी हम बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको टीएमए हैंड रिटन चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। आप जैसे हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे आपको विदिन 2 डेज़ पीडीएफ तैयार मिल जाएगा, क्योंकि जब तक कोई हमें बोलता नहीं है हम तब तक टीएमए नहीं बनाते हैं, हम पहले से बना के नहीं रखते हैं। जैसे हमें एक मैसेज आता है, डिमांड आती है, हम ऑन द स्पॉट बनाना स्टार्ट करते हैं और जितनी जल्दी हो सकते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के साथ आपके सारे आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।